मित्रों, आज हमारे कैलाश चंद शर्मा जी का रिटायरमेंट है 30 जून 2025। तो उन्होंने अपने घर में बहुत बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, अखंड पाठ रखा है, पूजा पाठ से लेके तमाम चीज़ें अपने तमाम जो उनके मित्रवर्ग थे उन मित्रों को बुलाया है। तो हम इनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। बहुत लंबे संघर्षों के बाद आपने बहुत जगह अपनी सेवा दी और आप भेल्डगांव राजकीय प्राथमिक विद्यालय भेल्डगांव से आप रिटायर्ड हुए। तो आज 30 जून है। तो ये जो विद्यालय है ये पटल, ये जो गांव है, ये गांव हमारा पटल गांव है, चौकुटिया में स्थित है। और आप देख रहे होंगे कि बहुत बढ़िया इस गांव की लोकेशन है और बहुत से लोग इस गांव से बहुत अच्छे उच्च पदों पर विराजमान हैं। तो ये पूरे पहले तो ये गेवाड़ घाटी ही बहुत सुंदर है। ये हमारे साथी लोग हैं, उनको बधाई देने आए हैं। आप पांडे जी हैं, आप टडियाल जी हैं, आप हमारे चंद्रदास पांडे जी पूर्व बीआरसी रहे हुए हैं, आप भी हमारे पांडे जी हैं। तो 3 पांडेयों के बीच में एक हमारे टडियाल जी हैं। तो इस प्रकार से आप आज हमको बड़ी खुशी हुई कि एक संघर्षों का साथी जिन्होंने बहुत संघर्षों के बाद राज की सेवा की और राज की सेवा भी बड़ी तन मन धन से की। और आप बहुत मेहनती और आप ये हैं, आप हमारे शर्मा जी लगे रहते हैं, आओ भगत पर लगे हुए हैं कि आज उनका रिटायरमेंट का जो दिन है उस दिन को उन्होंने भव्य बनाया है और बहुत से अपने शुभ चिंतकों को इस कार्यक्रम में बुलाया हुआ है। वो जो हम देखते हैं व्यक्ति जब एक उम्र के बाद, ये राजकाज है, एक उम्र के बाद राजकीय सेवा में रिटायरमेंट होता है, ये सभी को विदित है 60 साल के बाद। और मैं जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ इसके बगल में जो है हमारा पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज पटल गांव है। बहुत बढ़िया लोकेशन, बहुत ही बेहतरीन जगह पर ये विद्यालय स्थित है। तो जब हमने ये सोचा कि हम आदरणीय कैलाश भाई को शुभकामनाएं देने आए हुए हैं, क्यों नहीं इस क्षेत्र को का भी थोड़ी सा परिचय कराया जाए। आप नीचे क्षेत्र में अगर आप देख रहे हैं सड़क से नीचे की हो, ये यहाँ आजकल रुपाई हो रही है। गेवाड़ घाटी में आपके मल्ली गेवाड़ को तो लगभग रुपाई हो गई है। अब ये नीचे वाले जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ रुपाई का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये कार्यक्रम में आप देखेंगे ये गुरुजी ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कार्यक्रम रखा हुआ है और सुंदरकांड से लेके और अपने इष्ट मित्रों और अपने जो शिक्षक साथी हैं उन तमाम लोगों को उन्होंने बुलाया हुआ है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं। तो स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए हमारे शिक्षक संगठन के साथी अध्यक्ष जी, मंत्री और सभी गुरुजन हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष माध्यमिक के आदरणीय भारतेंद्र जी। रिटायरमेंट का केक काटते हुए हमारे आदरणीय गुरु जी। देखो सामने इस प्रकार के सॉल गुरु जी का हाँ, मैं यहाँ पर हूँ। मैं बढ़िया, इधर आ जाइए। आपके बहुत बहुत बधाई आपको दे रहा हूँ मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से।
जोशी जी को सम्मानित करते हुए हमारे मैं यहाँ से वो कर रहा हूँ। नमस्कार। दालो सर, पांडे जी बहुत बहुत बधाई हो। आके दीर्घायु और निरोगी और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई हो। देखिए इधर देखिए, आप रिटायरमेंट के बाद सामाजिक गतिविधियों में समाज के जो प्रश्न हैं उनको उठाते रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हाँ बता। जी ने बहुत से हमारे साथियों के साथ सेवा की है और हमारे बीच में हमारे चौकिया विकास खंड में मैं बीआरसी के पद पर आदरणीय चंद्रदत्त पांडे जी हमारे बीच में हैं। हमारे क्लास फेलो भी रहे हुए हैं और वर्तमान में आप राजकीय जूनियर हाई स्कूल छिताड़ में प्रधानाध्यापक हैं। तो पांडे जी ये बताइए कि ये हमारे शर्मा जी का कार्यकाल कैसा रहा और उनके विद्यालय में आपको जाने का बहुत ज़्यादा मौके भी मिले, तो थोड़ी सी उनकी कार्यशैली और उसके बारे में बताएंगे तो एक अच्छा संदेश जाएगा। देखिए बेजी, शर्मा जी एक आदर्श टीचर के रूप में रहे हमारे यहाँ। इन्होंने पहले अपनी सेवाएं शिशु मंदिर में, विद्या मंदिर में भी दी जी, और उसके बाद एक गवर्नमेंट जॉब में जब इधर आए तो इन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगन से यहाँ काम करा और विद्यालयों में जहाँ जिस विद्यालय में भी आप रहे हैं जी शर्मा जी हमारे, इन्होंने उस विद्यालय को बहुत ही आकर्षक बनाया। पहला काम सौंदर्यीकरण का ये करते थे विद्यालय में जाकर के जी, और आजकल भैलगांव से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो इन्होंने भैलगांव के स्कूल में एक बढ़िया सा, आप जाओगे कभी देखना तो इतना सुंदर वातावरण बना रखा है कि बच्चे स्वतः वहाँ पर जो है बहुत अच्छा सीख रहे हैं। तो शर्मा जी एक हमारे लिए प्रेरणादायक व्यक्ति हैं जी, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। तो बहुत अच्छे टीचर रहे हैं और उनके जो ये अतिवर्षता तिथि है इस पर इनके लिए आगे के जीवन के लिए स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और हमको प्रेरित करते रहें, यही कामना करते हैं। धन्यवाद सर। तो हमारे पांडे जी हमारे बीच में थे। अब हमारे पांडे जी भी हमारे साथ में हैं, तो सहयोगी है, उनके कंधे से कंधे मिला के आप भी उनके संघर्षों में रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका कैसा साथ उनके साथ रहा? आप तो बहुत नज़दीक के उनके मित्र रहे हैं। शर्मा जी का साथ हमारे साथ बहुत समय पहले से रहा है। हमने तो बहुत समय तो बेरोजगारी झेली जी और इतनी बेरोजगारी झेली कि लास्ट समय तो हम ये कहने में थे हमारा होता है नहीं होता है। हाँ, सरकारी स्तर बीसीबीटी जी भी आप लोगों के साथ ही रही? बीसीबीटी जी हमारे सबके साथ थी। हाँ, अच्छा। तो हमने जो है बहुत पावड़ पे ली, लेकिन भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे ऊपर, जो हमें जो है पेंसिल भी मिल रही है, पेंसिल भी मिल चुकी है। समय पर हमारा चयन हो गया था डिपार्टमेंट में। बहुत अच्छा हमारे हक में अच्छा रहा है। लेकिन जो पुराने लोग थे उनने बहुत पापड़ मिले थे, बहुत मेहनत भी करी विद्यालयों। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। तो इस प्रकार से हमारे कुछ साथी लोग थे जिन्होंने शर्मा जी के साथ सेवा की थी। तो पुनः मैं आपको एक बार और इस क्षेत्र को दिखाते हुए आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप हमारे ब्लॉग को देखते रहें और हमको आगे बढ़ाने में, हमारे ब्लॉग को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग करेंगे, ऐसी हम आपसे सहयोग की कामना करते हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं बीरेन बिष्ट। सबसे पहले जोशी जी आपको नमस्कार करता हूं और नमस्कार के साथ आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो आप हैं हमारे शर्मा जी ना। तो पहले तो ये बताइए कि आज का जो दिन है आपको कैसा लग रहा है? अपने कर्तव्य क्षेत्र का निकला हुआ अर्जुन आज अंतिम समय में अपनी गाड़ी लगा करके अपने हस्तिनापुर में
आनंद मना। अच्छा, दूसरा आप ये बताइए कि आपने इतना लंबा संघर्ष किया और आप हमारे साथ बेरोजगार संगठन में आपने कंधे से कंधा हमारा मिलाया, लेकिन बहुत परिश्रम के बाद, बहुत मेहनत के बाद आपको ये पद मिला। तो आप अपने जीवन काल में आपने कहाँ कहाँ अपनी सेवा दी, उसके बारे में थोड़ी बताइएगा। देखिए, ऐसा है, कहा गया है सेकंड टाइम संघर्ष जीवन है जी। अगर आदमी पूर्व में कष्ट सहले, अगर उसको सुखद परिणाम मिल जाए जी। तो वो मिल जाता जी। सर्वप्रथम मैंने जूनियर हाई स्कूल जैसे सरस्वती विद्या मंदिर से मैंने अपना कार्य प्रारंभ किया। जी। ताड़ी के रानी के जी। बागेश्वर दीगर इंटर कॉलेज जी। और अंत में जो मेरी कार्यस्थली रही वो विवेकानंद कॉलेज का सॉरी। उसके बाद में राजकीय सेवा में 2005 में आया। जी। जी। अनुरोध करते करते 21 साल की सेवा के बाद आज मैं अपने घर में गंगा सागर में विश्रामित हो रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए सबसे बढ़िया सेवा काल आपका कौन से क्षेत्र में रहा? सबसे श्रेष्ठ काम मेरा राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैड गाँव में रहा। अच्छा, वहाँ कितनी सेवा कितनी? लोगों का जन सहयोग, जी। आत्मीयता, अपनापन, एक प्रेरणा की भावना। जी। मुझे ऐसा लगा कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण अपनी माँ के गोद में पालने में खेल रहे हैं, जी। वो मुझे वहाँ मामूली सा एहसास हुआ। अच्छा, आपने जो आपने अपने सेवा काल की, तो सेवा काल की कोई ऐसी घटना जिससे आपको प्रेरित किया हो? मुझे कोई ऐसी घटना नहीं है। मैं जो भी प्रेरणा लेता हूँ अपने अंदर से लेता हूँ। जी सर। मुझे शिक्षा का एक छोटा सा याद है। जी। कर्मण्येवाधिकारी यूर डीड नॉट लिव इन द रिजल्ट। अपना कर्म कीजिए, परिणाम क्या मत कीजिए। मैंने इन शब्दों को गांठ बांधी और मैं अनुरक्त गोमुख से निकली गंगा, आज मैं गंगा सागर में त्रुटित होकर के अपने आप को रोहित का। अच्छा, एक बात और बताइए सर हमको कि आप आने वाले जो नई पीढ़ी हमारी है, जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, वो सेवा कर रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? शिक्षक भी दो प्रकार से होते हैं जी। एक बाह्य व्यक्तित्व, एक आंतरिक व्यक्तित्व। जी। तो अगर शिक्षक शिक्षिकाओं को भविष्य में शिक्षा विभाग का नाम सफलता के हिमालय पर आरूढ़ करना है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि तो हमारा अंदर का शिक्षक है जी, उसको हमको जगाना निकालना है, प्रस्फुटित करना है। जी। तभी मैं सोचता हूँ कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का राम राज भविष्य में स्थापित हो सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, चलो एक प्रश्न और पूछना हूँ लास्ट, कि रिटायरमेंट के बाद आप रिटायरमेंट हो गए हैं आज, आप अब आपकी क्या योजना है? मेरे जो बचपन से शौक रहे मकड़ी का, लेखन का। जी सर। ये मेरे आज तक के शौक थे, लेकिन आज रिटायरमेंट के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे समाज के पक्ष की सेवा करनी है। जी। इसको मैं कहूँ सामाजिक राजनीति। ठीक। सामाजिक राजनीति मेरा विषय है जी। पर्याप्त। मेरा उद्देश्य थोड़ा सा जागृति लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कैलाश भाई आज की तारीख में रिटायर्ड हो रहे हैं और आपने हमारे साथ बहुत लंबा संघर्ष किया है। बहुत संघर्षों के बाद उत्तराखंड में हम बहुत से बेरोज़गारों को यहाँ पर सेवा का मौका मिला। उन्हीं में से हमारे कैलाश भाई भी हुए, जिन्होंने हमारे जो चौखटा विकास खंड है, उसके बाद आपका कपकोट हो गया, उसके बाद आपके श्यालदेव हो गया, बहुत से क्षेत्रों में आपने काम किया। मैं आपके दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो मैं दो लाइनें कहना चाहता हूँ। जी सर, बताइए। जिंदगी के बारे में। जिंदगी अब बन गई है बोझ इस कलयुग के सावन में। जिंदगी अपना बोझ तो उठता नहीं, तुझको क्या उठाए। एक दिन हृदय के स्थित पर खड़े होकर देखा था मैंने एक सपना। जिंदगी भी जिंदा रहने के लिए डर रही थी। जिंदगी भी है विचित्र, धूप छाव के समान। कोई जिंदगी को जिंदगी समझ रहा है, कोई समझ रहा है शैतान। बहुत बहुत धन्यवाद आप।
गुरु जी के रिटायरमेंट में जैसे भजन मंडली और नमाज मंडली भी हो रही है। बहुत बढ़िया व्यवस्था बना दी है। तमाम लोग सबका आशीर्वाद है। साल से सर जोजी नमस्कार। इस प्रकार से बहुत खुशी हो रही है आदरणीय जी कैलाश भाई के रिटायरमेंट पर। ये जो भव्य कार्यक्रम उनका चल रहा है घर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। इस प्रकार से कार्यक्रम होते रहे हैं। गांव घरों में समृद्धि आए, खुशहाली आए।